सभी को पता है कि एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना बहुत बढ़िया है सुबह उठ के, मगर नहीं करते हैं लोग। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि किस चीज में कितनी वैल्यू छुपी है, किस चीज को करने से कितना फायदा होगा, ना करने से कितना नुकसान होगा, मगर फिर भी लोग नहीं करते। आखिर क्यों जानबूझ के लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं? आखिर इसके पीछे कौन सी साइंस छुपी है? किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और हम अपनी लाइफ में कैसे कुछ ऐसी अच्छी चीजों को उतार सकते हैं जिससे हमें लॉन्ग टर्म वैल्यू का फायदा मिल सके। आइए समझते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जो हमें शॉर्ट टर्म छोटी छोटी खुशियां मिलती है वो करने से, जैसे कि हमने मीठा खा लिया या हम ज़्यादा सो लिए थोड़ा सा, या हमने ऐसी कोई चीज़ें कर ली जिससे हमें छोटा मोटा मज़ा आ रहा है शॉर्ट टर्म में, उनको हम वैल्यू क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म जिससे हमें बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है? ये होता है एक ऐसे बायस के चलते जिसका नाम है हाइपरबॉलिक डिस्काउंट। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ऐसे होते हैं जो हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग का शिकार होते हैं, जो कि छोटी छोटी ग्रेटिफिकेशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज कम्पेयर टू अ बिगर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। स्टडीज ये बताती है कि वेंट्रल स्ट्राइटम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे दिमाग के जो दो हिस्से हैं जो रिवॉर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस तरह के डिसीजन मेकिंग में। वेंट्रल स्ट्राइटम हमारे दिमाग का वो पार्ट होता है जो इमीडिएट रिवॉर्ड की प्रोसेसिंग करता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के रिवॉर्ड की प्रोसेसिंग करता है। जब भी हमें कोई इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है तो वेंट्रल स्ट्राइटम एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन, और डोपामिन के रिलीज से हमारे अंदर एक खुशी का एहसास होता है, और वो खुशी का एहसास हमारे अंदर एक रीइंफोर्समेंट पैदा करता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। जो लोग स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं ऐसे इमीडिएट रिवॉर्ड्स का, दे एग्जिबिट मोर हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग एज कंपेयर टू जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म समझते हैं, सोच समझ के चलते हैं, जो अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का ज्यादा यूज करते हैं। वेंट्रल स्ट्राइटम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मिलकर के एक ऐसा न्यूरल सर्किट बनाते हैं जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेसिंग बहुत बड़ी मात्रा में इंपैक्ट होती है। फिर वो चाहे हेल्थ एंड फिटनेस की हो कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना वॉक करना चाहिए और कितना सोना चाहिए, कितना लेजी रहना चाहिए, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की हो कि आपको कितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, या रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चे करने चाहिए जिससे आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल सके। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिलेशनशिप के मामले में छोटे छोटे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू देते हैं एज कंपेयर टू मेकिंग अ डीप बट अ लॉन्ग टर्म रिलेशन। ओवरऑल ये हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग हमारी लाइफ को बहुत से डिसीजन मेकिंग में, बहुत से डायमेंशंस में बहुत तरह से इंपैक्ट करती है। क्या कॉन्शियसली हम ऐसी कोई चीजें कर सकते हैं जिससे कि हमारी अवेयरनेस बढ़े इसके बारे में और हम सही डिसीजन ले पाए अपने लिए जो हमारे लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट करें? या फिर ये हमारा एक नेचर है जो कि होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता? दोनों ही चीजें सही है, मगर कॉन्शियसली अगर कुछ एफर्ट करें तो अपने आप को हम बहुत चीजों में बदल सकते हैं जिससे हम लॉन्ग टर्म वैल्यू को जनरेट कर सकें। जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल आपका जो भी है उसको अपने सामने बोर्ड में चिपका दें, सब जगह लिख दें और उसको देखते रहें कि उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। वैसे ही एक और चीज कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर दें, और जब भी कोई शॉर्ट टर्म गोल या शॉर्ट टर्म माइलस्टोन अचीव हो उसकी अचीवमेंट पे सेलिब्रेट करें, और उसकी सेलिब्रेशन के बाद फिर दूसरे माइलस्टोन को देखें, दूसरे माइलस्टोन को अचीव करें, फिर सेलिब्रेट करें, फिर तीसरे को देखें। छोटे माइलस्टोन्स को तय करें। और एक तरीका है कि कुछ चीजों को आप स्ट्रक्चरली फिक्स कर दें, उसको अपने सहारे ना छोड़ें। मान लीजिए अगर आपको पता है कि आपको 50% आपकी सैलरी का सेव करना है, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपकी सैलरी अगर 1 तारीख को आती है तो 2 तारीख तक ऑटोमेटिकली वो पैसा आपकी सैलरी से निकल के उन इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच जाना चाहिए जहां उसको पहुंचना चाहिए। पहले से ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे करके रख दीजिए ताकि ऑटोमेटिक हो जाए, आपको कुछ करना ना पड़े। वैसे ही आप जिम में अपने लिए ट्रेनर भी रख सकते हैं जो आपको पुश करे हर सुबह कि बॉस आइए आप। वैसे ही आप सोशल सपोर्ट भी बना सकते हैं, ग्रुप बना लें जिस ग्रुप के साथ आप रोज जाएं और रोज आपको उस ग्रुप के साथ वो छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करने में मजा आए। जैसे कि बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, जैसे 5 AM क्लब, 10,000 स्टेप्स क्लब। तो मान लीजिए आपने ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में सारे लोग शेयर करते हैं कि मैंने कितने स्टेप किया, आपने कितने स्टेप किए आज। तो आपने जब 10,000 स्टेप कर लिया, आप डालते हैं कि मैंने 10,000 कर लिए, तो आपको अच्छा लगता है, वो डोपामिन रिलीज होती है। तो छोटी छोटी खुशियां आपको मिलती रहे, स्ट्रक्चरली ये चीजें फिक्स हो जाएं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जिस किसी फील्ड में भी आपको प्रोग्रेस करना है उस फील्ड में स्ट्रक्चरल फिक्सेस बना दीजिए, अपने लिए एक इकोसिस्टम तैयार कीजिए, कमिटमेंट्स कीजिए, उन कमिटमेंट्स को अनाउंस कीजिए, ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़िए
जो आपको उस फील्ड में एलिवेट कर सकें। अपने लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स में कन्वर्ट कीजिए और इसी तरह से ऐसे वैल्यू एडिंग वीडियोस देखते रहें। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कुछ कमेंट लिखें कि आपको क्या अच्छी चीज लगी, आप अपनी जिंदगी में क्या उतारना चाहते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिंग वीडियोस मैं आप तक लाता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।